ठीक है तो मम्मी जी, मैं ऑफिस जा रही हूँ। हाँ बहू, ठीक है, टाइम से आ जाना घर शाम को। जी मम्मी जी। बड़ी बहू, अरे ओ बड़ी बहू, जरा एक कप चाय तो लेके आ। जी मम्मी जी, आई। ये लीजिए मम्मी जी आपकी चाय। मम्मी जी, वो तो सुबह उठ के ऐसे के ऐसे नहा धो के खा पी के अपने ऑफिस चली जाती है और आप भी उसे कुछ नहीं बोलते। और जब मैं कुछ बोलती हूँ तो बोलती है कि दीदी मैं करवाती तो हूँ आपको घर का काम, लेकिन काम धाम कुछ भी नहीं करवाती महारानी। सारा का सारा काम मुझे अकेली को ही करना पड़ता है मम्मी जी। सुबह से शाम हो जाती है मुझे काम करते करते। अरे बहू, तू ऐसा क्यों बोल रही है? वो बेचारी रोज ऑफिस जो जाती है और जब भी उसे समय मिलता है वो करवाती तो है तुझे घर का थोड़ा बहुत काम। हाँ मम्मी जी, बस रहने ही दीजिए। आप भी उसी की ही साइड लोगे ना, क्योंकि आपको तो वो ही अच्छी लगती है, मैं नहीं। अरे नहीं बहू, ऐसी तो कोई भी बात नहीं है, मेरे लिए तो तुम दोनों एक हो। नहीं मम्मी जी, बस अब बहुत हुआ। अब आप ही मुझे बताओ, वो ऑफिस गई है तो वो क्या काम करके गई है? बस अपने लिए खाना बनाई है और टिफिन पैक करके अपने ऑफिस लेके गई है। बाकी सारा काम तो मैं करती हूँ ना। सारा दिन मैं जो लगी रहती हूँ इस घर में नौकरानी की तरह, घर का झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े धोना, बाकी का सारा काम मुझे ही तो करना पड़ता है। अरे बहू, कोई बात नहीं, देखती हूँ छोटी बहू के ऑफिस से आने के बाद उससे कुछ बात करके देखती हूँ। अब पता नहीं बड़ी बहू को क्या हो गया है, ये ऐसी बातें क्यों कर रही है। अरे छोटी बहू, आ गई तुम? हाँ मम्मी जी। आप क्या कर रहे हो मम्मी जी? बस कुछ भी नहीं बहू, बैठी हूँ। मैं भी सोच रही हूँ कि क्यों ना बहू की थोड़ी काम में हेल्प ही करवा दूँ। अरे मम्मी जी, आप क्यों इतना फालतू में टेंशन ले रहे हो? मैं हूँ ना, मैं आ गई हूँ, मैं देख लूँगी सारा काम। आपको कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से बैठिए मम्मी जी। अरे बहू, तू भी तो ऑफिस से थक हार के आई है, तू भी तो ऑफिस में सारा दिन काम ही करती है। तू रहने दे, मैं घर में सारा दिन फ्री ही तो बैठी रहती हूँ। बस कुछ ज्यादा नहीं, बहू को सब्जी वगैरह काट के दे दूंगी। अरे नहीं मम्मी जी, आप तो रहने ही दो, आप बैठो, मैं हूँ ना, मैं घर का सारा काम कर लूंगी। ठीक है बहू, जैसी तुम्हारी मर्जी। जाओ, किचन में तुम्हारी जेठानी अकेली लगी हुई है काम पे, उसकी थोड़ी सी मदद करवा दो, उसकी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। जी मम्मी जी। दीदी, आप क्या कर रही हो? कुछ भी तो नहीं, खाना बना रही हूँ। आ गई तुम ऑफिस से? हाँ दीदी, बस अभी अभी आई हूँ। तो ठीक है दीदी, आप छोड़िए, आज खाना मैं बनाती हूँ, आप जाइए अपने रूम में, आप जाके आराम कीजिए, आज किचन का सारा काम मैं देख लूँगी। आप सुबह से काम पे लगी हुई हो, आप भी तो थक गई होंगी। जाइए दीदी, आप आराम कीजिए। हाँ चलो ठीक है, तो काजल तुम देख लेना, तब तक मैं अपने रूम में जाके थोड़ी देर आराम करती हूँ। और यदि तुम्हें कोई काम हो या किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे आवाज़ लगा देना। जी दीदी। चलो, अब खाना तो बन गया है। अरे वाह बहू, आज तो खाना बहुत ही अच्छा था, आज तो खाने का टेस्ट ही अलग था, आज तो खाना खाने में मज़ा ही आ गया। हाँ मम्मी जी, आज वो खाना मैंने बनाया था, सबकी पसंद का खाना बनाया था आज मैंने। तभी मैं सोच रही थी कि आज तो खाने का टेस्ट ही अलग है। अरे बहू, तुम यहाँ, क्या बात है, आज तुम ऑफिस नहीं गई क्या? अरे नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं तो आपको देखने के लिए आ गई, अभी ऑफिस के लिए ही निकल रही थी मैं तो। अच्छा बहू, तो ठीक है मम्मी जी, अब मैं चलती हूँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। बहू, मेरे लिए एक कप चाय तो लेके आना। अरे बहू, क्या बात है, बहुत देर से आई? हाँ मम्मी जी, मेरा देर से आना तो आपको दिख गया, लेकिन आपकी छोटी बहू वो ऑफिस गई, वो दिखाई नहीं देता आपको। बस मम्मी जी बस, अब बहुत हो गया, मैं देख रही हूँ, मैं रोज खाना बनाती हूँ, सारा दिन मैं इस घर का काम करती हूँ, लेकिन मेरी तो कोई भी तारीफ नहीं करता। और
उसने एक दिन खाना क्या बना दिया, सब लोग उसकी वाहवाही करने लगे, सब लोग उसकी तारीफ करने लगे। मैं सब समझती हूँ मम्मी, सब। उसने कल खाना बनाया, सब लोग उसकी वाहवाही करने लगे, सब लोग उसकी तारीफ पे तारीफ करने लगे। और मैं रोज खाना बनाती हूँ, वो किसी को भी नहीं दिखाई देता। मुझे तो आज तक किसी ने भी नहीं बोला कि तूने अच्छा खाना बनाया है। मेरी तो किसी ने भी तारीफ नहीं की। मैं क्या खराब खाना बनाती हूँ? अरे नहीं बहू, ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। तू तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। रोज तू ही तो खाना बनाती है, रोज रोज तेरे हाथ का बना ही तो खाना खाते हैं हम लोग। तो फिर आज तक मेरे खाने की किसी ने भी तारीफ क्यों नहीं की? अरे बहू, उसके हाथ का बना खाना बहुत दिनों के बाद खाया है ना, इसलिए टेस्ट थोड़ा चेंज हो गया। बस माँ जी बस, आप तो रहने ही दो। और हाँ माँ जी, मैंने सोच लिया है, सारा दिन इस घर का काम कर करके मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। अब आप एक काम कीजिए, आप मुझे अलग ही कर दीजिए। अब बहुत हो गया आपका, अब मेरे से बर्दाश्त नहीं होता मम्मी जी। अब सब मेरे बर्दाश्त से बाहर हो गया है। और हाँ मम्मी जी, यदि आपको मेरे साथ रहना है तो आप मुझे बता देना, और यदि काजल की तरफ रहना है तो बेशक आप उसके साथ रह सकते हो। और आप ये मत समझना कि आप यदि मेरे पास रहोगी तो सारे दिन बैठी रहोगी। और आप ये भी मत समझना कि आप काजल के पास जाओगी तो वो आपको सारा दिन बिठा के रखेगी, क्योंकि वो तो ऑफिस चली जाएगी। पीछे से घर का सारा काम आपको ही तो देखना पड़ेगा। मैं तो आपसे कोई भी काम नहीं करवाऊंगी, लेकिन आप सोच लेना, यदि आप काजल के पास जाओगे तो सारा दिन आपको घर का काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो महारानी तो सुबह ही ऑफिस के लिए निकल जाएगी। अब आप मुझे बता देना आपको किसके साथ रहना है। अरे नहीं बहू, ऐसा तो मत बोलो। हमारा हंसता खेलता परिवार है, क्यों इसे अलग कर रही हो? और हम सब लोग एक साथ इतने दिनों से रह तो रहे हैं, आखिरकार दिक्कत ही क्या है? नहीं मम्मी जी, आप मुझे क्यों बोल रहे हो? मैं कहाँ अलग कर रही हूँ किसी को। मैं तो सारा दिन इस घर का काम कर करके परेशान हो गई हूँ, लेकिन मेरे बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। ठीक है बहू, जैसे तुम्हारी मर्जी। तो मम्मी बता दो, आप किसके साथ रहना चाहती हो? मैं तो आप दोनों के साथ ही रहना चाहती हूँ बेटा। नहीं मम्मी जी, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ मम्मी, ये बिल्कुल ठीक बोल रही है। आपको अभी क्लियर करना होगा कि आपको किसके साथ रहना है। आपको हमारे साथ रहना है या फिर उसके साथ। और हाँ मम्मी, आप अभी इसी वक्त घर का और प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दो। और हाँ मम्मी, मेरे हक में ज़्यादा प्रॉपर्टी आनी चाहिए। क्यों बेटा? यदि घर के 2 हिस्से होंगे तो वो तो बराबर ही होंगे। और हाँ बेटा, कान खोल के सुन लो आप अभी। प्रॉपर्टी में से 2 नहीं 3 हिस्से होंगे, क्योंकि उसमें से एक हिस्सा मेरा भी तो होगा। नहीं मम्मी, मैंने इस घर के आज तक कितना कुछ किया है, इसलिए इस घर पे सबसे पहला और सबसे ज्यादा हक तो मेरा ही बनता है। मैंने इस घर के लिए क्या नहीं किया। बेटा, ऐसे तो फिर वो दोनों भी इसी घर के लिए ही तो करते हैं। कल को वो भी बोल देगा कि मैं भी तो इसी घर के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। देखा माँ जी, मैं ना बोलती थी कि आप उनकी तरफ ज्यादा हो। अभी कर दिया आपने साबित। आपने ले ली ना फिर से उनकी साइड। नहीं बहू, मैं किसी की भी साइड नहीं ले रही, जो सच है वही बता रही हूँ। अरे क्या हो गया? यहाँ पे किस चीज को लेके बहस चल रही है? कुछ भी तो नहीं जी, वो बड़े बेटे और बहू बोल रहे हैं कि उन्हें अलग होना है। वो चाहते हैं कि हम घर का बंटवारा कर दें। हाँ तो फिर इसमें दिक्कत ही क्या है? कर दो इनको अलग। ये बोल रहा है, ये चाहता है कि इसके हक में ज्यादा प्रॉपर्टी आए। हाँ तो इनको जो भी करना है वो करने दो। ठीक है बेटा, जैसा तुम दोनों को सही लगता है तुम लोग वैसा करो। हमें कोई भी आपत्ति नहीं है। आज तक हमने जो भी किया है वो तुम दोनों के लिए ही तो किया है। मैं तो हमेशा से यही चाहती थी कि मेरे दोनों बेटे मेरे लिए एक समान है। मैं तो अपनी दोनों बहुओं को भी एक समान मानती हूँ। और यदि तुम दोनों को अलग होना है तो आप दोनों अलग हो सकते हो, लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे दोनों बेटे और बहू अलग होंगे। मेरी तो यही इच्छा थी कि मेरा हंसता खेलता परिवार एक जगह हमेशा एक साथ रहेगा। तो हाय दोस्तों, आप सभी को आज की हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है।
और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो बाय दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए।